के चरणामृत से, ना जम जम के पानी से, अरे हिंदुस्तान खड़ा है जिंदा वीरों की कुर्बानी से। भाई वाह। वर्दी वालों फिक्र न करना, हम सब साथ तुम्हारे हैं, ऐसे ही बस लठ बजाओ भारत के गद्दारों में। भाई वाह, भाई वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वाह, जिंदाबाद, भारत माता की। भैया आवाज थोड़ी बढ़ाओ, इको कम करो। आवाज इसलिए बढ़ाओ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं और पिछली सरकारों में मेरी आवाज दबाई गई थी। भाई वाह, जोरदार तालियां। अच्छा, ये पीछे के लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? ठीक ठीक, अब मजा आएगा। और मजा इसलिए आएगा कि तुम्हारी दिल्ली का जो बाली था, बाली, वो राम के विरुद्ध तो खड़ा हो गया, लेकिन गर्व करना, उसी बाली के खानदान से एक अंगद निकल कर आया है जो रावण की लंका में कदम रखेगा और हिला नहीं पाओगे। वाह वाह। अरे ये मजाक की बात नहीं है। अंगद इसलिए आए क्योंकि अंगद को राम का साथ देना था, और आज राम का मंदिर जिन्होंने बनाया, जो निर्णय आया किसका था? नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। मेरे सनातन प्रेमियों, भारतीय जनता पार्टी को केवल पार्टी समझोगे तो धोखा खा जाओगे। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र संगठन है जो तुम सब हिंदुओं का, इस देश को हिंदुस्तान मानने वालों की पीढ़ियों का रक्षक है। अगर अपनी पीढ़ियां बचानी है, अपना धर्म बचाना है, अपनी परंपरा बचानी है, तो इस जंग में साथ देना। इस देश को तोड़ने की जो बात कर रहे हैं, आपकी दिल्ली में जो आग लगाते हैं, उनको जवाब देना अपनी देशभक्ति के साथ। और कैसे देना वो मैं बताऊंगा। पहली चार पंक्तियां उठाता हूं और मित्रों मेरा साथ देना। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। जब से कलम मैंने संभाली मित्रों, किसी नारी के कजरारे नैनों पर कोई गीत गजल नहीं लिखा, किसी की नागिन जैसी चाल पर कभी कुछ नहीं लिखा। हमारे सामने भी हीरोइन थी, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, मल्लिका शेरावत, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट। हट! गौरव चौहान जैसे देशभक्त कलमकार के दिल में क्या निकलता? साथ देना मेरे करावल विधानसभा के देशभक्त श्रोताओं। हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा। वाह। पीछे से आवाज उठे। हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा, सदा मस्तक पटल पर ये अटल अभिमान ही होगा। वाह। और हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से यारो, अब एक भी हाथ खामोश ना हो देश के नाम। हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से यारो, लिखा जो शब्द जाएगा वो हिंदुस्तान ही होगा। लिखा जो। भाई वाह गौरव, जिंदाबाद। वाह। यहां पुलिस खड़ी है पीछे। कवि सम्मेलन सफल हो गया मान लो, पुलिस कविता सुन रही है। जो किसी की नहीं सुनती वो कविता सुन रही है। लेकिन मैं सलाम करता हूं वर्दी को, क्या काम किया दिल्ली में आपने। वाह। आपके ऊपर इल्जाम लगाए गए, आपको कटघरे में खड़ा किया गया, लेकिन गौरव चौहान आपकी समर्थन में खड़े होकर आज करावल विधानसभा में खड़े होकर दिल्ली पुलिस से कहना चाहता हूं, और सुन ले वो विपक्षी जो सीए के विरोध में उन पत्थरबाज दंगाइयों का साथ दे रहे थे। दिल्ली पुलिस वालों, हम कभी तुम्हारे साथ हैं, और जिनके साथ कभी होता है उनके साथ पूरा देश होता है, पूरा हिंदुस्तान होता है। ये तालियां चटर पटर से काम नहीं चलेगा। जो पंक्तियां पढ़ने वाला हूं, करावल विधानसभा की तालियां ऐसी बजे कि तुम्हारे मुख्यमंत्री का घर हिल जाए। पंक्तियां सुनो। शाबाश दिल्ली पुलिस, शाबाश। स्वागत। देशभक्ति क्यों ढूंढ रहे हो अनपढ़ निपट गवारों में। वाह। देशभक्ति क्यों ढूंढ रहे हो अनपढ़ निपट गवारों में। सीएए का अर्थ न मालूम चीख रहे बाजारों में। और वर्दी वालों फिक्र न करना, वर्दी वालों फिक्र न करना, हम सब साथ तुम्हारे हैं, ऐसे ही बस लठ बजाओ भारत के गद्दारों
सम्मान में तालियां उठे आपकी। ऐसे ही बस लठ बजाओ भारत के गद्दारों में। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। क्या हम दिल्ली में इसलिए रहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हम ऐसे नारे सुने और ऐसे नारे बोलने वालों के पक्ष में सच बचाऊं? कपिल मिश्रा जी, मैं केजरीवाल का भक्त था। वो सैंडल वाला आदमी, वो मफलर वाला आदमी, मैं भक्त था उसका। लेकिन जब उसके पार्टियों के नेता ने कहा कि कश्मीर को दे दो, जब कहा कि कन्हैया ये खालिद जो नारे लगा रहे हैं ये मासूम लड़के हैं, मित्रों क्रोध आया। उस दिन से मैं उसके खिलाफ हो गया, क्योंकि जो भी इस देश के खिलाफ होगा गौरव चौहान उसके खिलाफ होगा। भाई वाह वाह। मुझे पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं किसी संगठन का आदमी नहीं हूं, मैं किसी दल का आदमी नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं। आदमी तो मैं मायावती का भी नहीं हूं। भाई वाह। मैं केवल अपनी बीबी का आदमी हूं। और कपिल मिश्रा जी, मेरी बीबी को अगर मोदी अच्छे लगते तो मैं क्या करूं? तालियां। 24 कैरेट की भदौरिया ठाकुर है मेरी पत्नी। आदि देशभक्ति तो मैं उससे ही सीखता हूं। अब सुन ले, ये जो अनुच्छेद 370 हटाया मित्रों, आज आप मोदी का विरोध कर लो, अमित शाह का विरोध कर लो, लेकिन 20-25 साल बाद तुम्हारे नाती पोते कहेंगे कि एक मसीहा आया था इस देश में जिसने भारत माता की छाती से 370 का खंजर निकाला था। भाई वाह वाह। फ्री की बिजली, फ्री का पानी कब तक फ्री खाओगे? इस फ्री के चक्कर में मित्रों पाकिस्तान के हिंदुओं जैसी हालत ना कर बैठना, जहां तुम्हें जबरन धर्मांतरण कराना पड़े, जहां तुम्हारी बेटियों की सुरक्षा खतरे में आ जाए। ऐसे फ्री के चक्कर में मत पड़ना। मैं तो नहीं पढ़ता हूं। अब सुनना, अनुच्छेद 370 हटा कपिल भैया। ये तमाचा था उन जेएनयू के गद्दारों पर, और तमाम देशभक्तों ने कहा, हाँ सुन लो कन्हैया, सुन लो खालिद, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। ये जज्बा जंग लड़ने का, तैयार रहना मेरे देशभक्तों, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। भाई वाह भाई वाह।